Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Farzana Shaheen from Brain Train. We are doing the series of tenses. Today's tense is past perfect continuous tense. जैसा कि नाम से पता चल रहा है, past perfect and then continuous. Two tenses हैं इसमें, perfect भी है और continuous भी है. और present हम कर चुके हैं या past कर रहे हैं. पहले थोड़ी सी पहचान बता दें आपको. तो पहचान के जुमले के आखिर में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे आता है. और इसके सेंटेंसेस की अगर मैं एग्जांपल दूं, मैं सफ़र करता रहा था, आई हैड बीन ट्रैवलिंग. वो इस दफ्तर में काम करते रहे थे, दे हैड बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस. और अगर एक और पहचान है कि आखिर में जुमले क्या रहा होता है, रहा था, रही थी, रहे थे या रही थी. लेकिन जब ये आखिर में अल्फाज आ रहे होते हैं तो फिर पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसमें, यानी यह बताया जा रहा होता है कि टाइम का एग्जैक्टली क्या टाइम था, पॉइंट ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम की ड्यूरेशन, मुद्दत होती है कि इतने अरसे तक ये काम होता रहा है. तो ये दो सिचुएशन हो सकती हैं. उस सूरत में साथ ये रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी आएगा. जैसे इसकी एग्जांपल मैं दूं, मैं 2 दिन से सफ़र कर रहा था, या वो 2015 से इस दफ्तर में काम कर रहे थे. तो इस सिचुएशन में फिर ये जुमले के आखिर में आ रहे होते हैं अल्फाज. और ट्रांसलेशन में होगा आई हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 2 days, और यहाँ पे दे हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2015 या 2015. सो इसकी डिटेल आगे हम देखते हैं. सो सबसे पहले कि व्हेन वी यूज दिस पास्ट परफेक्ट, कब हम इस्तेमाल करते हैं. टू टॉक अबाउट समथिंग दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यूड इन पास्ट, यानी पास्ट में ही शुरू हुई है और पास्ट में ही फिर जारी रही है. ये नहीं है कि एक ही वक्त में काम हुआ और ख़त्म हो गया, नहीं, कुछ टाइम तक जारी रहा ये टाइम काम. सो एग्जाम्पल इसकी जैसे अगर आप देखें, फर्ज किया आई हैड डन माई होमवर्क, तो यह है कि मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है, ख़त्म हो गया है. बस वो पॉइंट है जब वो ख़त्म हुआ है तो ये पास्ट परफेक्ट होता है, काम कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो गया, एक ख़ास पॉइंट है. लेकिन अगर नीचे वाले सेंटेंसेस हम देखें तो यहाँ पे आपको नजर आए आई हैड बीन डूइंग माई वर्क, हैड बीन और डूइंग, यानी यहाँ पे डूइंग का आईएनजी शो कर रहा है कि काम जारी था किसी टाइम में, और हैड बीन उसके पर मुकम्मल होने को, परफेक्ट होने को जाहिर कर रहा है. तो यहाँ पे ये है, ये वाला टेंस जो है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. या जुमला इस तरह से होता है, या फिर उसमें टाइम, जैसे मैंने आपको बताया था कि आई हैड बीन डूइंग माई होमवर्क सिंस 4 o'clock. यहाँ पे टाइम भी एक बताया जा रहा है कि ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हैं. इसमें हैड बीन भी होगा, आईएनजी भी यूज हो रहा होगा, ठीक है, और समटाइम्स टाइम भी होगा. तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं अगर हम, द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. And then when we use the since, for and since कहाँ पे यूज करते हैं ये भी बताएंगे स्ट्रक्चर में. सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं ये सब्जेक्ट्स हैं, फिर ये हेल्पिंग वर्ब है, और इसके बाद ये वर्ब आईएनजी के साथ. तो कुछ और चीजें जो याद रखेंगे कब कब इस्तेमाल होता है, कब यूज करते हैं. फर्स्ट थिंग इज समथिंग इज हैपनिंग, कुछ हो रहा होता है. पास्ट में something would be happening. It had been raining for 3 days. ऐसे आप कहें कि 3 दिन से बारिश हो रही थी. ये यहाँ पे टाइम जैसे मैंने बताया था शो हो रहा होगा. तो ये वो सेंटेंस है हैपनिंग. फिर कुछ है कि हैपनिंग बिफोर अनदर इवेंट, कुछ कोई चीज किसी चीज से पहले हो रही थी, वो शो करने के लिए भी हो रहा, ये सेंटेंस यूज होता है, ये टेंस यूज होता है. वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते रहे थे बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश होने से पहले, यानी बारिश हुई है उससे पहले हम क्रिकेट खेलते रहे थे. द नेक्स्ट हैपनिंग प्लस ड्यूरेशन, यानी टाइम होगा, ड्यूरेशन होगा कि कब कोई काम हुआ था. तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है, एग्जाम्पल इज दे हैड बीन ट्रैवलिंग फॉर 3 months, वो 3 महीने तक सफर करते रहे थे. या फिर सिंस मार्च यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ फॉर 3 months,
कि वो मार्च से सफ़र करते रहे थे. So this is showing the thing is something is happening and the duration of that time. Then the happening and pattern, यानी pattern यानी repeatedly कोई चीज़ routine है किसी चीज़ की वो show करने के लिए. He had been going for walk every morning, यानी हर सुबह जो है वो routine एक show कर रहा है यहाँ पे. After that happening and cause, कि कुछ हो रहा था और उसकी reason. She was tired because she had been working hard day and night. तो यहाँ पे भी ये use हो सकता है. Then the stative verbs, यहाँ पे आप देखें कि पहले भी present tense में मैंने बताया था कि love, believe, understand, like, dislike और hate ये जो हैं इसमें past perfect continuous में use नहीं होते. Okay, now we talk about the stative verbs. Stative verbs cannot be used in past perfect continuous. यानी इस टेंस में ये यूज नहीं हो सकते. For example, अगर सेंटेंस हो this one, he had been liking this book all his life. तो like के बारे में बताया था मैंने पीछे कि like जो है वो इस टेंस में यूज नहीं होता, तो जाहिर है ing फॉर्म के साथ ही liking हो जाएगा. इसकी बजाय क्या यूज करेंगे? He had liked this book all his life. कि इसको हम past perfect में यूज कर सकते हैं, past perfect continuous में नहीं. In the same way, this sentence, I had been knowing her for years. This is wrong. Instead, I had known her for years. This is the right one. इसमें यहाँ पे यही फिर से past perfect यूज हुआ है. You had not been understanding this lesson properly. So no के बारे में, understand के बारे में, दोनों के बारे में बताया था, ये यूज नहीं होंगे. इसकी बजाय क्या सही है? You had not understood this lesson properly. Now let's see about the positive sentences. का structure क्या है? सबसे पहले अगर आप देखें subject, फिर उसके बाद helping verb होता है जो कि ये है had been, और उसके बाद verb, उसकी फर्स्ट फॉर्म होगी वर्ब की और के साथ ing ऐड किया जाएगा. यू कैन सी ये सब सब्जेक्ट हैं जो कि प्रोनाउंस भी हैं. यहाँ पे प्रोनाउंस भी हो सकते हैं और एनी नाउंस यानी कोई भी सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं. इनके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है. हैड बीन, फिर वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. आप देखते हैं एग्जाम्पल में हम यहाँ पे इफ वी सी हियर आई हैड बीन could be working, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अगर देखते हैं वर्क के साथ ing ऐड किया गया है. सो दिस इज I had been working, we had been working, you had been working, they had been working, he had been working, she had been working और it had been working. ये सब के सब जो हैं मतलब सभी सब्जेक्ट के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब है जो यूज होना है. इसमें ये बहुत आसानी है आपके लिए, तो ये याद रखिएगा. इसी तरह से दूसरा सेंटेंस अगर हम ट्रैवलिंग के साथ बनाते हैं तो वो भी इन्हीं सभी सब्जेक्ट्स को यूज करते हुए हैड बीन वर्ब और देन दिस वर्ब. ओके, सो एक और चीज बताई थी आपको कि इसमें आप वक्त बताया जा रहा होता है कि वक्त जो है उसकी टाइमिंग होती है, ड्यूरेशन हो सकती है कि कोई काम कब से हो रहा है, समथिंग लाइक दैट. तो उसके लिए हम सिंस और फॉर यूज करते हैं. वही सेंटेंस की फॉर्मेशन है, वही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing और उसके बाद फिर आपने वो सिंस जितना भी होगा एग्जैक्ट डेट वो या फॉर यूज किया जा रहा होगा. सिंस और फॉर अभी आपको एग्जांपल में बताती हूँ कैसे. इसमें अगर आप देखें आई फर्स्ट किया हम यहाँ से लें, आई हैड बीन वर्किंग सिंस 2015. जैसे मैंने पहले एग्जांपल में बताया था कि अगर आपको एग्जैक्ट पॉइंट बताया जा रहा हो कि किस वक्त जो काम हो रहा था तो वहां पे आप सिंस यूज करते हैं. पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपका हो तो सिंस यूज करना है. और अगर आप ड्यूरेशन हो, जैसे ये 3 days की ड्यूरेशन है, देन वी यूज फॉर. सेंटेंस कुड बी, हम इनमें से कोई भी ले सकते हैं, जैसे दे हैड बीन working since 2015 या फिर they had been
traveling for 3 days. ये याद रखना है कि सिंस कहाँ पे यूज होना है, जब आपके पास डे, डेट, टाइम, मंथ, ईयर एग्जैक्टली मौजूद है, तो वो पॉइंट टाइम का जब वो काम स्टार्ट हुआ था वो मौजूद हो तो आप सिंस यूज करेंगे. अगर आपके पास ड्यूरेशन हो, पीरियड ऑफ टाइम हो, देन फॉर. नाउ वी चेक नेगेटिव सेंटेंसेस स्ट्रक्चर. इस सिचुएशन में क्या है, सिर्फ नॉट ऐड कर रहे हैं, नथिंग एल्स, कोई डिफरेंस नहीं है खास. जो भी आपने पॉजिटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन अभी याद की है, स्ट्रक्चर याद किया पीछे, उसमें आपने नॉट जो है हैड और बीन के दरमियान में नॉट लगा देना है. यानी इसको हमने ब्रेक किया हैड बीन को और नॉट लगा दिया. दैट्स इट. एग्जाम्पल अब यहाँ पे सिंस और फॉर की फिर से वही दोबारा वही सेंटेंस है, देखिए आप, वही चेंजेस नहीं है. वर्किंग सिंस 2015, ट्रैवलिंग फॉर 3 days, बट ओनली नॉट इज एडेड हियर. तो ये नॉट नेगेटिव, ये जो भी सेंटेंस जो अगर आपने पॉजिटिव में पहले बना लिया है उसके बाद आप सिर्फ उसमें नॉट ऐड करेंगे. और क्वेश्चन बनाने के लिए हम यहाँ पे जो हैड बीन था इकट्ठा लिखा हुआ उसको हम बाहर ले आए फर्स्ट, बिल्कुल स्टार्ट में. सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर आपका सबसे पहले ये हैड आएगा और इसके बाद सब्जेक्ट है और फिर बीन. इकट्ठा हैड बीन नहीं लिखना, ये भी मिस्टेक हो सकती है, तो इसको याद रखें कि हैड बीन इकट्ठा नहीं आएगा. जिस तरह से नॉट में हैड बीन नॉट नहीं किया हमने, हैड नॉट बीन किया है, इसी तरह से यहाँ पे हैड सिर्फ आएगा फर्स्ट में और बीन अपनी जगह पे ही रहेगा. तो होगा हैड आई बीन वर्किंग, had we been working, had you been working, had they been working, had he been working और had she been working. और इसी तरह से ट्रैवलिंग से सारे के सारे सेंटेंस, ओनली इसको चेंज कर देंगे, बाकी सारी तरतीब वही रहेगी. नाउ एक और चीज, क्वेश्चंस आपको याद है लास्ट टाइम भी हम पिछले प्रेजेंट टेंस में भी बता चुकी हूँ कि जब भी WH क्वेश्चंस होते हैं तो इसी हैड जो यही फॉर्मेशन, वही स्ट्रक्चर सारे का सारा इसके शुरू में आपने हैड, ये जो है WH क्वेश्चंस लगा दे रहे. WH क्वेश्चन कौन से थे, ये मैंने आपको बताया था. वर्ड्स जो यूज होते हैं इनके लिए, व्हेन, व्हाट, वेयर, हु, whom, which, whose. तो इनमें से कोई भी वर्ड जो है वो इनके स्टार्ट में लगा देंगे तो वही सेंटेंस जो है वो WH क्वेश्चन सेंटेंस भी बन जाएगा. जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स इसकी दी हैं. जैसे अगर वैसे क्वेश्चन होता तो क्या होता, हैड ही बीन वर्किंग, तो हमने वेयर का पूछना है, अगर वेयर हैड ही बीन वर्किंग, कि वो कहाँ काम करता रहा था. देन नेक्स्ट वन में हमने व्हेन का क्वेश्चन किया है, तो व्हेन हैड दे बीन ट्रैवलिंग, वो कब सफर करते रहे थे. ये इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगी. तो अभी ING ऐड करने के लिए फिर से इस टेंस में मैं आपको बता दूं, अगर आपको ING ऐड करना है, ज़ाहिर वर्ब के साथ बताया कि ING ऐड करना है तो उसका रूल है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा. फॉर एग्जांपल मोस्टली जो वर्ब्स हैं, नॉट ऑल ऑफ देम बट मोस्टली वर्ब्स के साथ आप ING ऐड कर देते हैं. दैट्स इट्स वेरी सिंपल. इसकी एग्जांपल आगे आप देखिए, यहाँ पे वर्क था, ING ऐड किया वर्किंग. प्ले, ING ऐड किया प्लेइंग. फिक्स, fixing. Cry, crying. So only we added ING. Other situation could be कि verb जो है उसके एंड में E आ रहा है. अगर verb के एंड में E आ रहा होगा तो क्या करेंगे, drop that E and add ING. For example, write. यहाँ पे write है तो इसमें E है, तो हमने ये नहीं करना है कि WRITE और ING ऐड कर दें. No, we'll remove that. इसको हटा के ING ऐड कर देंगे. इसी तरह से change है, E को ड्रॉप करेंगे and then add ING, changing. Then there could be the situation के एंड पे वर्ब के IE आ रहा है, तब क्या करना है, अब हमने IE को Y में चेंज करके फिर ING ऐड करना है. एग्जाम्पल्स आर हियर. टाई, IE को हटा के Y और then ING. LIE, IE changed into Y and then ING. And the last one, ये रूल क्या है कि वर्ब एंडिंग इन कॉन्सोनेंट,
vowel consonant letters. Then what will you do? Double the last letter. जो word का last letter है उसको आप double कर देंगे और ing ऐड कर लेंगे. Look here. अगर आप shop को देखें तो last three ये हैं HOP. So H is consonant, O is vowel, P is again consonant. तो ये जो last है इसको हमने double कर देना है. Shopping, double P. Run में N को double कर दिया. So this is the rule. अगर आप ये याद रखेंगे तो spelling mistakes नहीं होंगी और एग्जाम्स में मार्क्स भी कम नहीं होंगे. Now let's check कि आपको कितना समझ आया है. थोड़ा सा हम यहाँ पे एक तरह से टेस्ट देखते हैं. 10 सेंटेंसेस हैं, इनमें से फर्स्ट जो 4 हैं इनको आपने नेगेटिव इसमें इसको आपने पॉजिटिव सेंटेंस बनाने हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के, और देन ये नेगेटिव बनाएंगे और यानी क्वेश्चन बनाएंगे. तो मैंने ये इसमें वर्ब दे दिया है. इसको यूज करते हुए आपको ये कई दफा क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के टेस्ट में, इसीलिए ये एक प्रैक्टिस है आपके लिए. तो क्या चेंज हुआ ये इसमें, अगर वापस देखें हम, इट वॉज ही पेंट वॉल्स ऑफ हिज हाउस. इसको हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या थी? इसमें हैड बीन यूज होना है और अपने वर्ब के साथ ing यूज करना है. सो व्हाट विल बी द आंसर? जस्ट गेस. इट इज ही हैड बीन. पेंट था, पेंट के साथ ing हमने ऐड कर दिया, तो पेंटिंग. he had been painting walls of his house. Next is they blank hope to visit their friends. अब इसको भी हमने past perfect continuous में change करना है. So what will we do? First thing के हम had been लिखेंगे, then hoping लिखना है, ing ऐड कर देंगे या something different? क्या करना है यहाँ पे? Yes, E at the end, so we'll drop that. Spelling would be HOPING. So let's see. ये देखिए आप यहाँ पे they had been hoping to visit their friends, और hoping में हमने E को drop करके ING ऐड कर दिया. Next, she look for new apartment. So again, she के बाद had been आएगा यहाँ and look ING के साथ change हो जाएगा. So she had been looking for new apartment. That's the fourth one. I blank miss my family so badly. So same thing here. I had been missing, ing add हुआ, my family so badly. अब ये जो है इनको हमने negative में change करना है. So what to do now? You go to gym regularly. So what will write here? You had and not आएगा यहाँ पे पहले. You had not been then going to gym, right? It's here. You had not been going to gym regularly. Then next is Sania blank sleep well. So ये आएगा, right? Had not been. Yes. So Sania had not been sleeping well. Next sentence is my cat. मैंने my cat यहाँ पे यूज किया है, और इसको अगर आपने नाम यूज नहीं करना होगा प्रोनाउन, इट विल बी इट. तो इट का यूज एक तरह से कर किया है हमने यहाँ पे. My cat blank eat properly. So had not been eating properly. Perfect. Teachers blank check the answer sheets. So what's that? Teachers had not been checking the answer sheets. Now these are the questions. इन दोनों को questions में change करना है. Had, इसमें से they use करेंगे हम. Had they, और क्या आना है? Been and then traveling to USA frequently. Had they been traveling to USA frequently? यहाँ पे L डबल भी होता है, सिंगल USA में सिंगल L यूज हो रहा है तो इसमें सिंगल लिख दिया, लेकिन आप अमेरिकन में इसको डबल L भी कर सकते हैं. So had they been traveling to USA frequently. Next,
हमने वेयर क्वेश्चन वाला WH क्वेश्चन वाला सेंटेंस भी मैंने ले लिया एक, तो वेयर को यूज करना है, देन यू लिव फॉर 2 years, अब फॉर वाला भी यूज कर लिया हमने। सो व्हाट विल बी द ब्लैंक स्पेस हैव, वेयर के बाद आप हैड यूज करेंगे, फिर हमने यू को भी यूज किया है, वेयर हैड यू बीन लिविंग फॉर 2 years। दैट्स द थिंग। आई थिंक कि आपको समझ आ गई होगी। इसमें से बताइए मुझे कितने कितने आपके जो है आंसर्स दुरुस्त हुए हैं, कमेंट्स में लिखें। और अगर समझ नहीं आया मजीद, इसको दोबारा आप वीडियो को देख सकते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग पूरी हो सके और आपको आगे बहुत आसानी हो जाएगी। तो आज तक के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।